इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, ईरानी साइंसदान का कत्ल और जो बाइडन को इसराइल और सऊदी अरब की जानिब से क्या पैगाम दिया गया। ईरानी साइंसदान का कत्ल क्या तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकता है? दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में होने वाली दोनों आलमी जंगों का आगाज सिर्फ एक कत्ल से हुआ था। मुखालिफ आर्मी के कमांडर को कत्ल करना दोनों बार दुनिया को तबाही की तरफ ले गया और इस वक्त भी ऐसा ही मंजरनामा बन चुका है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और मुसाद के चीफ ने सऊदी अरब के शहर नियूम में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक खुफिया मुलाकात की। अभी तक अवामी सतह पर इस मीटिंग के मदरजात सामने नहीं आए कि इस खुफिया मुलाकात का मकसद क्या था। ताहम गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि इस मीटिंग में जो बाइडन को पैगाम दिया गया है कि इसराइल और सऊदी का वाहिद दुश्मन ईरान है, जिससे अमेरिका को भी सबसे ज्यादा खतरा है और ईरान के मामले में वो दोनों मुल्क एक हैं। लिहाजा जो बाइडन ये बात नोट कर ले कि वो ओबामा वाली पॉलिसी अपनाने की कोशिश ना करे, बल्कि ईरान को खित्ते में तनहा करने के हवाले से उन्हीं के साथ खड़ा हो। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि इस मुलाकात के एक हफ्ते के बाद ही ईरान के एक अहम शख्सियत का कत्ल हो जाता है। हाई प्रोफाइल शख्सियत जिसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का बानी भी है। उससे दहशतगर्द कत्ल कर देते हैं। अभी तक किसी ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अलबत्ता ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने इस कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्जाम मुसाद के सर थोप दिया है, मगर इसके अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर तो मुसाद को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ये कत्ल इस हवाले से भी अहमियत अख्तियार कर गया है कि ये नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान की खुफिया मुलाकात के फौरी बाद हुआ है। जबकि ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरी से मुतल्लिक नेतन्याहू के 2018 के बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने बयान दहल कहा था कि ईरान में एटम बम की बुनियाद रखने वाला मोहसिन फखरी हमें याद है, हम भूले नहीं हैं। अब ईरानी साइंसदान के अचानक होने वाले कत्ल से खित्ते के हालात कुछ मुख्तलिफ रुख अख्तियार करेंगे, मगर ईरानी साइंसदान का ये कत्ल तीसरी आलमी जंग की वजह बन पाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान का अपने ही एटमी प्रोग्राम के बानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। मोहसिन फखरी के कातिल पछताएंगे। दहशतगर्दों ने आज एक नामवर ईरानी साइंसदान को कत्ल किया। बुज़दिलाना हरकत जंग पर उकसाने वाला अमल है। तफसीलात के मुताबिक ईरान के एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदान मोहसिन फखरी ज़ादे के कत्ल पर ईरानी क़यादत ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और वाज़ेह किया है कि कातिल पछताएंगे। मोहसिन फखरी के कातिल का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के एटमी साइंसदान को टारगेट किलिंग करके तेहरान में कत्ल किया गया है। तेहरान के नवाही इलाके में मोहसिन फखरी ज़ादे की कार पर बम हमला किया गया, जबकि बाद में कातिलों ने गाड़ी पर मशीन गन से फायरिंग भी की। बताया गया है कि एटमी साइंसदान मोहसिन फखरी ज़ादे को शदीद जख्मी और तशवीशनाक हालत में तेहरान के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां वो जानबर ना हो सके और दम तोड़ गए। ईरानी फौज ने भी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरी ज़ादे के कत्ल की तस्दीक कर दी है। दोस्तों, ईरानी जौहरी प्रोग्राम के बानी मोहसिन फखरी ज़ादे इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे। मोहसिन फखरी ज़ादे ईरान में फादर ऑफ न्यूक्लियर के नाम से भी मशहूर थे। मोहसिन फखरी ज़ादा ईरान की वजारत दिफा की रिसर्च और इनोवेशन तंजीम के सरबराह भी थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।